65 में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाहरलगुन में। आप जो मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हैं ये सिल्क आर्क ब्रिज है, जो कि अरुणाचल में पहला जो ब्रिज है जो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। और आपको बता दें ये ब्रिज ना ही सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि इस ब्रिज के बन जाने से काफ़ी यहाँ के स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा मिला। और लोकल विधायक और चीफ इंजीनियर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस ब्रिज का उद्घाटन 20 तारीख को किया जा सकता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगी। तो आइए हम जानते हैं इस ब्रिज की खासियत क्या है। कई सालों बोल के नहीं है, कई सालों बोलने से कम 1-2 दिक्कत जाएगा, लेकिन ये 3-4 साल का बात है। तो आज जो है मेरा साथ चीफ इंजीनियर साहब, यहाँ कामसी साहब खड़ा है, बगल में यहाँ का जो ब्रिज बनाने वाला एक्शन खड़ा है, ताना यकम साहब खड़ा है। तो क्योंकि हम लोग अरुणाचल वाला हमेशा सोचता है कि हर चीज़ जो है आज ये सरकार अनाज करेगा काल हो जाएगा, और हम लोग इसी तरह की सोचता है कि नॉन टेक्निकल वाला जो लोग वही सोचता है कि हाँ आज बोलेगा आज करेगा तो साल भर में हो जाना चाहिए। हम लोग का सभी का वही सोच विचार रखता है, लेकिन ऐसे नहीं है। कुछ कुछ चीज़ टेक्निकल चीज़ में आ जाता है तो कभी कभी जो चीज़ साल भर में होना चाहिए वो 3 साल में भी चला जाता है। तो इसमें चौड़ा नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश किया, मतलब इसका मेन जो है रीजन जो था, हम लोग शुरू में ये सोचा था कि इसको एक बेली ब्रिज सिंगल लाइन में हम लोग ने प्रपोज किया, और सरकार एकदम अरुणाचल का जो सरकार है वो पटापट ये पब्लिक का बहुत ज़रूरी है, एकदम नीड बेस में पटापट सेंशन कर दिया। सेंशन करने का बाद फिर सभी आया, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सब आने का बाद देखने का बाद बोला कि नहीं, ये जो है जल्दीबाजी में हम लोग सिंगल लेन का अप्रूव कर दिया, और इसको डबल लेन बनाना है, क्योंकि बार बार नहीं बना पाएगा। तो अभी वक्त रहते में हम लोग को करना चाहिए, बाद में ज़मीन का भी सड़क का भी प्रॉब्लम आएगा। तो उस बात को रखते हुए फिर इसका छानबीन किया, फिर ये जो है डबल त्रिबल में चला गया, आपका डबल लेन में चला गया, और जो आर्च ब्रिज जो है बेली ब्रिज से आर्च ब्रिज में चला गया। तो उसको डिजाइन करने में काफ़ी समय लग गया, और काफ़ी समय लग गया कि और डबल लेन जो है अरुणाचल में बना नहीं है। सिंगल लेन तो बना, 1-2 तो बना, कहीं कहीं बना, लेकिन डबल लेन नहीं बना। तो उन लोग को भी एकदम पुक के उन लोग डिजाइन करने में भी उन लोग को टाइम लगा। तो वो टाइम लगने में वो कम से कम 1 साल भर का ऐसा टाइम लगा। और उसका बाद जैसे वो हम लोग शुरू करने का कोशिश जब किया, तो उस समय में कोरोना आ गया, और कोरोना में तो पता नहीं है, कोरोना तो ना डॉक्टर पहचानता है, ना इंजीनियर पहचानता है, ना धनी उम्र पहचानता है, गरीब उम्र पहचानता है, ना उसमें ना पॉलिटिशियन पहचानता है, ना अरबों खरब का मालिक को पहचानता है। कोरोना तो सबको पकड़ता है। तो बहुत लोग चला भी गया, तो उस दर में लेबर नहीं मिला। लेबर नहीं मिलने का मतलब ये जितना काम करने वाला आर्च ब्रिज में जितना काम करने वाला हमारा अरुणाचल में तो ऐसे कोई बंदा है ये नहीं है इसका जानकारी वाला। और सब कलकत्ता से, चेन्नई से, कहाँ से, दूर दराज बिहार से उन लोग जो है हमेशा जो पहले करके आता है, तो बड़ा कंपनी से उन लोग को हायर करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, तो उन लोग का आकर काम करने लगा। जब कोरोना ख़त्म होने का, उसमें कोरोना में चला गया 2 साल जैसे, तो हम लोग का ड्राइंग में चला गया 3 साल, तो उधर ही चला गया। तो जैसे कोरोना ख़त्म होने का बाद जोरों शोरों में काम चला, युद्ध तौर पे चला, और आज बन के तैयार हुआ। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, और ईटानगर का लिए और इस ब्रिज में हम लोग को जो भी चाहा, एज ए ईटानगर का मैं एमएलए होने का नाते सरकार से जो भी मांगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे नरेंद्र मोदी बोलिए और भरपूर स्टेट गवर्नमेंट को मदद करने का, तो उसका साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा जो पेमा खांडू साहब जो अरुणाचल का सीएम हैं, वो एकदम यंग है, और वो भी चाहता है कि उनका समय में कुछ भी अच्छा काम हो, वो भी
हम लोग का जो जैसे मांगा है और कहीं भी रोक टोक नहीं लगाया, और जैसे जैसे हम लोग पैसा मांगा दिया देते गया, तो हम लोग काम जोरों शोरों में चला। तो अब ये बन के तैयार हुआ। इसका कहीं अगर फंडिंग में कोई कमियां होने नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट का चीफ मिनिस्टर और उनका तमाम जो मंत्रीगण और उनका जो जितना भी विधायकगण, उन सभी को मैं अरुणाचल का सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज ईटानगर नाहरलगुन नीजुली यहाँ का जो आसपास का जितना आने जाने का सड़क को सुविधा आर्च ब्रिज दिया, और ये अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। सर ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ का जो लागत बताया गया है 20 करोड़ का, तो वो क्या सही मायने में 20 करोड़ का ही था या फिर उससे ज़्यादा लगा या फिर कम? तो अभी तो 20 करोड़ तो छोड़ दो, अभी 30 करोड़ में भी ये ब्रिज नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस समय में आपका स्टील का दाम बहुत कम था, हर चीज़ का दाम कम था। अभी उसका कम से कम 40% 50% उसका हाई रेट चला गया, और उस समय में पैसा दिया बोल के, उस समय में सामान को बुक किया बोल के ये बन पाया, और नहीं होने से ये बनना बहुत मुश्किल होना था, क्योंकि आज स्टील का दाम इतना आगे बढ़ चुका है और सीमेंट का जो दाम इतना आगे बढ़ चुका है। उसका अगर जो चीज़ उस लाइन में जाता है, उस काम करता है, उन लोग को मालूम होगा। हम पहले ही बोल दिया कि जो भी आदमी, और इस ब्रिज को बनते हुए मैं लेट हो गया, बहुत लोग जैसे मन में आता है इसी तरह की गाली देता है। हाँ, हमको तो बहुत गाली देता है, कभी कभी वो गाली को सुनकर हमको मज़ा भी आता है, क्योंकि लेट हुआ, गाली देने का जनता का अधिकार है। लेकिन हम लोग गाली दिया बोल के काम बंद नहीं किया, गाली दिया बोल के हम लोग चाहे वो इंजीनियर डिपार्टमेंट से लेकर सरकार से लेकर और यहाँ का विधायक होने का नाते हम हमेशा सुन के अच्छा लगा, और उन लोग का बात सुन के और हम लोग काम को अच्छा करने में कोशिश किया, और आज वो नतीजा आया। क्योंकि वो हमको जैसे गाली देता है उस हिसाब में हम भी मीडिया में दुमदम गाली दे देगा, तो वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको काम करना है। और उसी में कोई अच्छा वाला लोग, जो जानकारी वाला लोग, समझने वाला लोग, उन लोग हाँ ये टाइम लगा, वो टाइम लगेगा, उन लोग समझता है। और जो ईटानगर में नहीं रहता है, दूर दराज में अपना इलाका में रहता है, वो कभी आता है तो एक बार यहाँ से नीचे से वो पेमेंट करके गुजरता, तो वो आदमी बोलता है हमारा 1 लाख रुपया चला गया। अब देखो 1 लाख रुपया देकर उस ब्रिज में वो दिन भर पार होते रहना, वो तो मुमकिन नहीं है। जो आदमी जो बोलता है वो आदमी खाम झूठ बोलता है, उसको फिर हम आर्गूमेंट करना नहीं चाहता है, लेकिन बोलने वाला बहुत बोलेगा, और जो आदमी जितना गाली देगा, जितना बोलेगा, उसे कुछ नॉलेज भी तो मिलता है। सर, इसका सीखने को भी मिलता है। फॉर्मल इनॉग्रेशन कब होगा और कौन करेगा? इसका शायद 29 फरवरी तक तो हो जाना चाहिए, और हम लोग उम्मीद रखा है कि हमारा जो प्रेसिडेंट इंडिया जो है, मैडम जो यहाँ आएगा, शायद उनका हाथों से उद्घाटन भी हो सकता है। सरकार का पास बहुत से अरुणाचल में जो मेजर काम किया हुआ, उनका जो लिस्ट बना के उद्घाटन करने के लिए रखा हुआ, उस दायरे में किया जाने, ये भी हो सकता है। सर, ये ब्रिज काफ़ी लंबे समय से चल रहा था सर, लोगों का बहुत वो था कि ये ब्रिज बन जाए तो हमें राहत मिलेगा सर। अब आपको जैसे ब्रिज बन के कंप्लीट हो गया, तो अब आप क्या कहना चाहेगा? अब मैं जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम ईटानगर का जनता, नाहरलगुन का जनता, ट्विन कैपिटल का जनता को तो मैं हमेशा कहते आए, आपको अच्छा ब्रिज बनेगा, और ब्रिज बनने के लिए आप सभी को सुविधा देगा, और जरूर आज ये यहाँ तक आया है। और उन लोग को हम लोग भी अभी तो चौथा गाड़ी तो चल रहा है, अगर शायद हम लोग 20 तारीख तक हैंड ओवर कर देगा इसको, बराज चौथा जो जैसे जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन वो नहीं है कि यहाँ बीचों बीच में फिर पार्किंग करके सेल्फी खींचेगा, क्योंकि नियम कानून को थोड़ा रख के भी जो भी आने जाने वाला जो आने जाने से अच्छा होगा। मैं जहाँ समझता हूँ अरुणाचल वाला लोग बहुत समझदारी है और इसको आनंद लेगा। 16-17 को इसका प्रपोजल शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ डिकंजेशन बहुत था
हाईवे से एक ही लगन ब्रिज से गाड़ी जाना था, तो उसमें डिकंजेशन ईटानगर जाने के लिए बहुत ट्रैफिक जाम होता था, तो तब से यहाँ डाइवर्जन के लिए प्रपोजल था। तो इमरजेंसी में अर्जेंसी में यहाँ बेली ब्रिज बनाने का बात था। तो 17-18 को इसका प्रोग्राम अप्रूव हुआ 5.7 करीब का। तो हमने शुरू करने की कोशिश किया, सब स्ट्रक्चर बन गया, तो फिर रीटॉट किया बाद में कि इसमें तो बनाने से परमानेंट बनाने से ठीक है। तो बेली ब्रिज को फिर रिप्लेस करा कर 18-19 को फिर एक 70R क्लास लोडिंग का ये ब्रिज अभी जो देख रहा है वो बनाया गया। तो इसी में भी काफ़ी डिज़ाइन में भी टाइम लग गया था हमारा। तो जैसे अभी देख रहा है, पहले ये आपका टोटली स्टील ट्रास ब्रिज था, आर्स होने से भी आर्स। अभी देख रहा है वर्टिकल जो सस्पेंडर है वो केबल है। तो डिज़ाइन में भी काफ़ी टाइम लग गया था, और बीच में कोविड-19 आया तो डेढ़ साल का फिर सर उसमें तो रुकावट आ गया था। अदरवाइज इट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय 2021 यहाँ पर ख़त्म होना था। तो आज है ये हमारा सामने ये ब्रिज बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये दिस इज़ द ओनली ऑफ इस काइंड जो केबल सस्पेंडर है। अभी नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन नहीं है, दिस द ओनली ब्रिज। तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी है, और इसमें कोई भी एक ही बड़ा बात ये है कि इसको जो डिज़ाइन किया है वो अपना लोकल इंजीनियर है, डॉक्टर अथोब लगो है वो। तो ये पहले हमारा डिज़ाइनर जो है कंसल्टेंट लेते थे बाहर से हम लोग ढूंढता था, तो हमारा कुछ प्रॉब्लम होने से अप्रोच करने में तकलीफ होता था। तो आज हमारे लिए ईजी हो गया कि कंसल्टेंट डिज़ाइनर भी अपना ही है, तो रिचेबल है, एनी टाइम कभी भी ज़रूरत पड़ेगा वो हमारा स्टेट में ही बैठा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ईजी है आगे के लिए। तो ये है आज ऑलमोस्ट टोटल कॉस्ट है कम तो 21.7 करीब का आया हुआ है। उसमें बेली ब्रिज पार्ट का भी पहले का है जो हमने चेंज किया हुआ। तो इट टुक ए बिट लॉन्गर टाइम, बट आज वो ख़त्म हुआ है। तो अभी जो हमने ओनली लाइट व्हीकल के लिए खुला हुआ है, इसलिए खुला है कि ना इसको केबल है तो एडजस्टमेंट करते रहना थोड़ा बहुत। तो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, आफ्टर कुछ महीने के बाद हम इसको हेवी लोड के लिए भी खोल देगा उसको। सर ये ब्रिज के बहुत दिनों से पब्लिक का डिमांड है, ये ब्रिज जल्दी बने तो ठीक है। तो सर अभी ये ब्रिज बन जाने से आपको क्या लगता है, किस तरह से पब्लिक और ये ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगा? हाँ, ये देखो नाहरलगुन अभी ऐसे भी एकदम नाहरलगुन में काफ़ी कंजेशन है ट्रैफिक का। तो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट है कि हम नाहरलगुन का ट्रैफिक को हाईवे से नहीं जाकर यहाँ से निकल जाए। यहाँ को पापुर नाला, फिर सागली जाने वाला, आपका सेपा जाने वाला, और असम भी यहाँ से निकल सकता है इनकेस आपका लेखी में भी अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो ये बहुत ही आपका डिकंजेशन के लिए बहुत ही अच्छा वो अल्टरनेटिव है। तो इसके साथ में हम अभी ऑन द राइट बैंक में भी एक हम लेखी के लिए अप्रोच और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो ये भी बन जाता है, लेखी से होकर भी यहाँ निकल सकता है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब यहाँ पर 4 लेन का कंस्ट्रक्शन चलेगा हाईवे का, तो उस समय कंस्ट्रक्शन चलेगा तो ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उस समय के लिए दिस विल रियली प्ले वाइटल रोल डाइवर्जन के लिए। बहुत ही सर हाँ, इसका जैसे हमने बताया ना, यह हमारा अपना लोकल इंजीनियर ने इसको बनाया है, डॉक्टर अथोब लगो उसने बनाया है। एक इस फर्स्ट ऑफ दिस काइंड है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैं बताया आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अरुणाचल में तो पहली बार ही है। तो एक नया है, हर चीज़ का एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता है। तो हम बिफोर वी मेक इट टू द पब्लिक, हम इंश्योर करना है कि वो पूरा फुल्ली सेफ्टी हो। तो हमने अभी इंस्पेक्शन कराया था डॉक्टर कंसल्टेंट के भी, डॉक्टर अथोब लगो से भी, और उसका जो केबल जो प्रोवाइड करता है ओनली मार्टिन, तो उनको भी लेकर आया। तो उन्होंने बाकी इंस्पेक्शन किया, उन्होंने बोले इसे ओके। फिर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये फुल्ली सेफ हो। तो क्योंकि ये एडजस्टमेंट सिस्टम है यहाँ पर, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, कहीं थोड़ा सा भी होगा तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ये केबल्स सपोर्टेड आर्च ब्रिज बोलते हैं इसको, विथ कंक्रीट डेकिंग। तो 90 मीटर स्पान वाला है। ये 2017 से शुरू किया था। एक्चुअली शुरू में इसमें बेली ब्रिज का एक प्रपोजल था, फिर बात गवर्नमेंट लेवल तक गया। गवर्नमेंट बोला, सीएम हमारा लोकल एमएलए मिल के वो लोग बोला कि नहीं, ये टाउन का बीच में है, इसमें सुंदर ब्रिज बनना है।
तो फिर डिसीजन रीचेंज हुआ, फिर डिजाइनर लगाया। तो हमारा उस समय का चीफ इंजीनियर डॉक्टर अतुल लेगो, उसी ने फिर डिज़ाइन किया। फिर डिज़ाइन करने के बाद रेडी हो गया 2018 लास्ट तक। उसके बाद फिर कोविड आ गया, जिसका वजह से 2 साल ऐसे चला गया, तो 19 और 20। उसके बाद फिर 21 एक्चुअली अक्टूबर नवंबर से कि ये काम फिर रिज्यूम हुआ। फिर रिज्यूम होके 22 फरवरी में फिर अर्ली मानसून आ गया। उसके बाद आपका कोशिश किया, उस साल बहुत हेवी मानसून था, नहीं इतना स्मूथ काम नहीं हो पाया। फिर 22 अक्टूबर नवंबर से काम फुल रिज्यूम हुआ और हमने इसको फरवरी 23 को डिलीवरी किया। एक काफ़ी फेमस हो गया कि ये डिले हो गया। एक्चुअली डिले कोई इंजीनियरिंग वजह से या ऐसे नहीं हुआ, सरकमस्टेंसेस ऐसा कंपेल कर दिया कि डिले हो गया। इसलिए मैं पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज था और हिंड्रेंस था, इसलिए डिले हुआ। जानबूझ के कोई भी हम लोग का लेवल में कोई डिले नहीं हुआ। और इसका यूनिकनेस ये है कि हमारा यहाँ लोकल इंजीनियर ने डिज़ाइन किया। और अभी क्या समय ऐसा आ गया कि हमको एस्थेटिक लुक्स स्पेशली विद इन द टाउनशिप में वो अभी ऐसे ही स्ट्रक्चर हमको बनाना है, क्योंकि PWD फर्स्ट टाइम बनाया, इसलिए लॉन्चिंग में भी थोड़ा सा तकलीफ आया। तो अभी हम इसमें भी एक्सपीरियंस हो गया। और इस टाइप का ब्रिज कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशली हिली टेराइन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पायर नहीं बना सकता है वहाँ कॉस्ट इफेक्टिव बोलता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब नीचे से पायर उठा के अगर हम 50 करोड़ में ब्रिज बनाएगा, तो इस टाइप का बनाने से हम 25-30 करोड़ में बना सकता है, तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बोलते हैं। तो इस टाइप का ब्रिज फर्स्ट टाइम हम PWD ने अरुणाचल में बनाया। और आगे ये हिली टेराइन में काफ़ी डीप बेली सोग्रा में ये यूज आएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा।